ये भारत है, तुम गौर करो, दुनिया पे एक दिन छाएंगे। मंगल चंद्रमा की बात नहीं, हम सूर्य पे एक दिन जाएंगे। इतिहास रचा है इसरो ने, यमभित से 36 सैटेलाइट लॉन्च किया। कुछ शिक्षक और इसरो मिलकर विश्व गुरु का टैग एक दिन लगाएंगे। जय हिंद। आज के पहले वीडियो में हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे। उन्हीं महाजनपदों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ चुके थे। मतलब 16 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियां हम पहले पढ़ लिए थे। अब आज 16 महाजनपदों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं, यानी महाजनपद काल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। सकाल महाजनपद काल, महाजनपद काल। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से 15 महाजनपद के तो हमें केवल नाम और राजधानियां ही याद करना है, जो कि हम पहले याद करा चुके हैं। 2-3 बार पहले हम याद करा चुके हैं। उस केवल एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध। क्या नाम है? मगध। इसी मगध महाजनपद को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। किस जनपद को? मगध महाजनपद को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ये मगध महाजनपद जो था, इसके संस्थापक बृहद्रथ माने जाते हैं। कौन? बृहद्रथ। लेकिन इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की? बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। लेकिन ये कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला कि मगध महाजनपद का सबसे पुराना वंश बृहद्रथ वंश ही था। लेकिन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में खोद के जब डीपली पूछता है तो बृहद्रथ वंश के बारे में पूछता है, तो भी ये बृहद्रथ जो थे, इन्हें माना जाता है कि इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की और बृहद्रथ वंश की स्थापना की। मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश सबसे पहला वंश था। इनका पुत्र जो था उसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध। वही जरासंध महाभारत वाला जिसने भीम के साथ मल्ल युद्ध किया था। भीम के साथ मल्ल युद्ध किया था किसने? जरासंध। अब जो छोटी परीक्षाएं हैं, इसमें मगध महाजनपद का सबसे पुराना यानी सबसे पहले का राजवंश हर्यंक वंश को माना जाता है। ये केवल पीसीएस और यूपीएससी इसी में पूछा जाएगा, ये बृहद्रथ। बाकी छोटी परीक्षाओं में हर्यंक वंश को महाजनपद काल में मगध महाजनपद का प्रथम वंश माना जाता है। किसको? हर्यंक वंश को। इस हर्यंक वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? हर्यंक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार है। ये बिंबिसार जो थे, उस समय मगध महाजनपद यहां बिहार में, यहीं पे यह बिहार था, तो यहीं पे आधा नीचे की तरफ मगध महाजनपद था और ऊपर वैशाली था। नीचे मगध महाजनपद था, ऊपर वैशाली था। इसी मगध महाजनपद में राजगीर था, जिसे बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई। किसे? यही राजगीर था जिसे बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई। किसे? बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाई। अब राजगीर को क्यों बनाई? क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और राजधानियों को घिरा होना आवश्यक है, क्योंकि आज जो रडार सिस्टम और ये सब लग गए हैं ना, कि जो राजधानी की सुरक्षा करेगा। कहा जाता है कि अगर किसी देश की राजधानी आप जीत लिए तो समझिए पूरा देश आपका हो गया। जिस प्रकार से पहले के राजा जब मर जाया करते थे युद्ध लड़ते लड़ते, सेना का कोई मतलब नहीं होता था, मतलब सेना फिर उसी सेना में मिल जाया करती थी। तो उसी प्रकार राजधानियों को सुरक्षित रखा जाता था। बाकी पूरा मगध महाजनपद का कोई किलाबंदी नहीं था, लेकिन जो राजधानी थी राजगिरी, उसके चारों तरफ पहाड़ियां थी, इसीलिए यहां बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसकी राजधानी राजगीर थी। उसके बाद ये इस वैशाली को जीतना चाहता था, यानी अपने मगध महाजनपद का
पूरे बिहार में विस्तार करना चाहता था, इस वैशाली को जीतना चाहता था। तो इसने वैशाली पर आक्रमण किया। किसने? बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया, लेकिन ये जीत नहीं सका वैशाली को, हार कर और खुद चला आया। उसके बाद तो इसने पहली नीति क्या अपनाई अपने साम्राज्य विस्तार की? पहली नीति अपनाई युद्ध नीति, यानी इसने युद्ध किया, भले ही जीत ना सका। पहली नीति युद्ध नीति अपनाई। उसके बाद यहां पंजाब में एक साम्राज्य था, महाजनपद था, जिसका नाम था आंवंती। पंजाब में महाजनपद का क्या नाम था? आंवंती। आज का पंजाब जो है, यहां आंवंती नाम का महाजनपद था, जिसके राजा थे चंड प्रद्योत। क्या नाम था इनका? चंड प्रद्योत। इनका क्या नाम था? चंड प्रद्योत। ये जो चंड प्रद्योत थे, महाराजा चंड प्रद्योत की एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई। कौन थे? चंड प्रद्योत बहुत बीमार पड़ गए, और इनका जो डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर मतलब राज्य वैद्य जो था, उसने जवाब दे दिया कि महाराज अब मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, 2-4 दिन में आपको यमराज आएंगे और जीएसएलवी पे बिठा के लॉन्च कर देंगे, आप मतलब आपका देहावसान हो जाएगा। बस चंड प्रद्योत बहुत टेंशन में आ गए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, एकदम स्ट्रेस, एकदम बहुत चिंता में आ गए कि अब तो मैं मर जाऊंगा। तो ये जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने अपने फैमिली डॉक्टर, अपने राज्य वैद्य को चंड प्रद्योत की दवाई के लिए भेज दिए। कौन? बिंबिसार अपने डॉक्टर को चंड प्रद्योत की दवाई के लिए भेज दिया, और ये बिहारी डॉक्टर था भैया, गया 10-20 दिन दवाई सुई लगाया, दही के चांप के आला वाला लगा के चेक किया। उसके बाद ये एकदम टनाटन खड़े तमाकू वमाकू बना के खाने लगे, मतलब ये 100% ठीक हो गए। तो जब चंड प्रद्योत ने देखा कि बिंबिसार ने मुझे नया जीवन दिया है, तो इसने सोचा क्यों ना मैं उसकी अधिकारता स्वीकार कर लूं, क्योंकि अब आज तक मैं मर जाता तो पता नहीं कौन सा राजा मेरा साम्राज्य को हड़प लेता, और उसने मेरी रक्षा की है, तो आज से मैं उसे अपना राज्य सौंप कर मतलब उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूं। मतलब राजा तो मैं ही रहूंगा, लेकिन असली हक उसी का होगा। तो बिंबिसार ने इस आंवंती को अपने में मिला लिया। उसके बाद तो मतलब एक वैद्य से, एक युद्ध नीति से अपनाना चाहता था, एक वैद्य को भेजकर अपनाना चाहा। उसके बाद यहाँ जो छोटे छोटे और राजा थे, उनको देखा कि कौन कौन से राजा के पास केवल लड़की है, लड़का नहीं है। जिस जिस राजा के पास केवल बिटिया थी, बेटवा को ना था, उन लड़कियों को ये फंसा लिया। थोड़ी सी बड़ाई कर दिया इतना, तो ये चढ़ गई सर पे, मतलब इनके लिए सब कुछ वही हो गया। तो इसने थोड़ा सा दिया होगा डोज, और सारी को फंसा लिया जिनके जिनके पास भाई नहीं था, और सबसे लाके ब्याह कर लिया। ब्याह करने के बाद उनको पता चलता था कि ये करे 3 ठो तो और है। तो ये जब शादी करने लगा, तो यहाँ सब जितने राजा थे, जिनके जिनके पास पुत्र ना थे, केवल पुत्रियां थी, सबको अपना संधि बना के मतलब सबसे शादी करके उनके उनके राज्य को मिला लिया। अब ये मगध महाजनपद इतने में फैल गया। होशियार था ना, युद्ध ना करना चाहा, विवाह कर करके ढेर सारी रानियां भी, बेटियां भी ले लिया, उनका राज्य भी ले लिया। तो जब इसका महाजनपद इतने में हो गया, फिर भी ये शादी करना नहीं छोड़ा, यहां तक कि इसका बेटा अजात शत्रु, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु शादी करने के योग हो गया, फिर भी बिंबिसार शादी करना नहीं बंद किया और न्यवसहा ब्याह करता रहा। तो अजात शत्रु भी एक लड़की से फंसा हुआ था। तो ये वो लड़की क्या बोल रही थी कि जब तक तुम राजा नहीं बनोगे तब तक मैं तुमसे ब्याह नहीं करूंगी। तो ये सोचता मेरे पापा अब ही नहीं राजगद्दी छोड़ रहे हैं, मैं कैसे करूं। बस इसकी पत्नी यानी होने वाली पत्नी जिस लड़किया से ये फंसा था, वो और उसका भाई यानी इसका साला मिलके जिसको खूब चढ़ाए, ये ले गया भाला अपने पिताजी को मार दिया। किसको?
बिंबिसार को यह अजातशत्रु मार दिया। और जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया तो इसे पितृहंता कहा जाने लगा, मतलब पिता की हत्या करने वाला पितृहंता और कुड़िक कहा जाने लगा। पितृहंता और कुड़िक दो नामों से इसे अजातशत्रु को जाने जाने लगा। और अजातशत्रु ने जब राज गद्दी संभाली तब जाके इसकी शादी उस लड़की से हुई भाई, क्योंकि वो कही थी जब तक तुम राजा नहीं बनोगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। तो ये अपने पिता को किसी तरीके से मार पीट के, मतलब मार डाल के खुद राजा बना अजातशत्रु। लेकिन ये अपने पिता को मार तो दिया था, लेकिन इसने कहा मैं अपने पिता को मार दिया हूं, लेकिन उनका एक सपना था इस वैशाली को जीतना, क्योंकि ये ऊपर वाले के ऊपर वैशाली के ऊपर आक्रमण करके जीत नहीं पाए थे। तो अजातशत्रु ने दिमाग लगाया और एक वर्षकार नाम का व्यक्ति था, इनके दरबार में एक वर्षकार नाम तक का व्यक्ति था जो बहुत होशियार टाइप का था। जैसे वर्षकार जो था ये बहुत दिमागदार था, जैसे कि रामायण में हनुमान थे, उन्हें भेजा गया था लंका में पता लगाने के लिए, वैसे अजातशत्रु ने वर्षकार नाम के व्यक्ति को गुप्तचर यानी साधु के वेश में दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा के एकदम गेरुआ वस्त्र पहना के, गेरुआ मतलब पीला वस्त्र जो साधु बाबा लोग पहनते हैं, पहना के और वैशाली में भेज दिया। क्योंकि मगध महाराज साम्राज्य मगध महाजनपद को ये आमंत्रित कैसे इसे तो अजात बिम्बिसार ही फैलाकर चले गए थे। तो इसने वैशाली में वर्षकार नाम के गुप्तचर को भेज दिया। ये कुछ महीनों तक वहां रहा और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा कर ली। कहाँ सेना रहती है, सेना कब खाना खाती है, कब सोती है, किस किस समय पे कहाँ कहाँ हथियार रखे जाते हैं, कहाँ कहाँ कब कब सेनाएं कमजोर रहती हैं, किला को कहाँ से तोड़ा जा सकता है, कहाँ से घुसा जा सकता है, मैदान में ये लोग किस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, किला तोड़ने में किस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं, मतलब एकदम कंप्लीट जानकारी इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आया यहाँ मगध में और अपने स्वामी अजातशत्रु को बताया कि महाराज हम अवंती को ऐसे नहीं जीत सकते, जितने अस्त्र हमारे पास हैं उनका प्रयोग करके हम अवंती को जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पिता बिंबिसार ने एक बार प्रयास कर लिया है और वो आपसे ज्यादा प्रतापी थे, आपसे ज्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी ये अवंती को जीत नहीं पाए क्योंकि वहां की सेना बहुत सुदृढ़ रहती है। तो इसने कहा फिर क्या किया जाए? तो इसने कहा महाराज आप ऐसा कोई अस्त्र बनाइए जो बहुत दूर से चलाया जाए और काफी भारी मात्रा में लोगों की हानि, लोग मरे, जन धन की हानि हो। तो उसने बताया आप एक गुलतेल समझते हैं, गुलेल जो बंदरों को मारा जाता है इसे छर्रा फंसा के, उसी का बहुत विशाल रूप बनाइए जिसका नाम महाशिला कंटक था। मतलब क्या नाम था? महाशिला कंटक। महाशिला कंटक नाम का एक शस्त्र बना, महाशिला कंटक नाम का औजार बना, जिससे बड़े बड़े पत्थरों को बहुत दूर से किला के अंदर फेंक दिया जाता था, तो जितने सैनिक के ऊपर गिरता था सब दब के मर जाते थे और ये लोग दूर ही रहते थे। तो एक अस्त्र बना जिसका नाम महाशिला कंटक था और दूसरा बना जिसका नाम रथ मूसल था। क्या नाम? रथ मूसल। और इन्हीं दोनों का प्रयोग करके अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया। कौन कौन से और जितने अस्त्र उसके पास थे उसका भी प्रयोग किया था, लेकिन उनके अलावा महाशिला कंटक और रथ मूसल दो नए अस्त्रों का प्रयोग किया और अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य को यहां से लेकर पूरा ऐसे पूरे में मगध महाजनपद कर लिया। उसके बाद फिर भी ये अपने पिता की तरह शादी करना शुरू कर दिया और जितना पाता दहेज में पूरा साम्राज्य वो सब अपनाता गया। किसी लड़की का भाई होता था तो उसको मार देता था, उसके बाद उसको फंसा लेता था, उससे ब्याह करके उसका साम्राज्य हड़प लेता था। मतलब इनका पूरा पूरा मकसद चाहे साम दाम दंड भेद लगा के अपने साम्राज्य का विस्तार करना हो गया। लेकिन इनके पास भी एक पुत्र हुआ। किसके? अजातशत्रु का भी एक
पुत्र हुआ जिसका नाम उदयन, क्या नाम था? उदयन नाम था। ये उदयन जो था ये बिल्कुल एकदम आलसी टाइप का निकम्मा राजा हुआ। और इसने मतलब ये राजा कैसे हुआ? ये अजातशत्रु का एक बेटा था जो उदयन था। तो अजातशत्रु भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अपना बेटा ब्याह करने के लायक हो गया, फिर भी ये ब्याह करते रह गए। तो ये भी उठाया भाला, कहते रह गया महाराज हमारा भी करिए हमारा भी करिए, ना सुने बस ये भी मार दिया अपने पिता को, अजातशत्रु को। उदयन राजगद्दी पर बैठा। तो ये उदयन बहुत आलसी टाइप का, बहुत निकम्मा राजा था। इसने शिशुनाग नाम के एक व्यक्ति को अपना सेनापति चुना था। किसको? शिशुनाग नाम के व्यक्ति को अपना सेनापति चुना था। उदयन ने शिशुनाग नाम के व्यक्ति को अपना सेनापति चुना। और सेनापति बहुत बड़ा पद होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आए दिन तख्ता पलट होते रहते हैं, म्यांमार में आए दिन तख्ता पलट होते रहते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब सरकार से भी बड़ा पद भी सेनापति का हो जाता है। वो चाहे तो देश में कुछ भी कर दे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में तीनों सेनाओं का सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद रक्षा मंत्री होते हैं। रक्षा मंत्री के बाद CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। उसके बाद जाके तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इनको अगर आक्रमण करना होगा तो CDS से आदेश लेंगे, फिर CDS रक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री राष्ट्रपति से। वो हमको लगता है राष्ट्रपति चाहिए ना पीते होंगे बिना PM से आदेश लिए, प्रधानमंत्री से। तो भैया यहाँ कौन तख्ता पलट कर पाएगा? जो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री है, तो इनको कौन हटा पाएगा? भारत में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में, हमारे ऐसे देशों में आए दिन तख्ता पलट होता रहता है। आए दिन ये शिशुनाग यानी सेनापति अपना दावा जमाते रहते हैं। तो इसी प्रकार से उदयन जो था ये अपने बेटा से तो पूछा करता था, बेटा तुम्हें तो शादी नहीं करनी है, बेटा बताना जब तुम्हें राजगद्दी बैठना होगा, क्योंकि हमारे 2 पूर्वज इसी चक्कर में चले गए हैं, मैं नहीं जाना चाहता। ये पूछता था तो बच तो गया अपने बेटे से, लेकिन ये इनका सेनापति है, इनको मार दिया। क्योंकि बेटा तो पता था ये मरेंगे हम पाएंगे, लेकिन ये से ना इनको मार दिया। और मगध महाजनपद में शिशुनाग वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस शिशुनाग वंश में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस राजा का रहा उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कालाशोक का था। चलिए आज इतना ही, इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 16 महाजनपदों में एक था मगध महाजनपद, जिसके संस्थापक बृहद्रथ को भी माना जाता है, और हर्यंक वंश के बिंबिसार को भी। पहला वंश बृहद्रथ वंश भी माना जाता है, हर्यंक वंश भी माना जाता है। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने अपनी राजधानी राजगीर में बनाई। इन्होंने चंड प्रद्योत की सुरक्षा के लिए, इनकी जान बचाने के लिए, इनका तबीयत खराब था, इनकी मतलब देख रेख के लिए अपने राज्य वैद्य आजीवक को भेजा, और इन्होंने ये ठीक हो गए, और इन्होंने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद इनका पुत्र अजातशत्रु हुआ, जिसने अपने पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा, इसलिए इसको पितृहंता और कुड़िक कहा गया। अजातशत्रु ने का पुत्र उदयन हुआ। उदयन और अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए महाशिला कंटक और रथमूसल नामक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। उसके बाद उदयन हुआ इनका पुत्र। उदयन को मार के शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर ली। उसके बाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।